नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना किस तरीके से साउथ चाइना सी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है, अपने पैर यहाँ पे पसारने की कोशिश कर रहा है। और जो दूसरी कंट्री हैं और जो दूसरे नेबर कंट्री हैं जैसे फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, ये सभी जो नेबर छोटी छोटी कंट्रियां हैं उनकी संप्रभुता छीनने के लिए और उनके जो पास के साउथ चाइना क्षेत्र को भी हथियाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस इस तरीके से चाइना अपनी धाक जमाता चाहता है और इसका बेसिकली मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे एक आंकड़े के अकॉर्डिंग 11 से 12 अरब मैट्रिक जो खनिज पदार्थ हैं वो यहाँ पे होने की संभावना है और कई क्यूबिक फीट गैस का भी यहाँ पे होने की संभावना है। तो यहाँ पे गैस और जो खनिज मटेरियल है उनको यहाँ पे हथियाने के लिए, उनको यहाँ पे लेने के लिए चाइना साउथ चाइना सी पर पूरी तरीके से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अब ये 9 डैश लाइन का क्या मसला है? 9 डैश लाइन 1947 में अंग्रेजों द्वारा एक 11 जो द्वीप समूह है या 11 जो द्वीपों की श्रृंखला है उस पे अंग्रेजों ने अपना एक बताया था कि भैया इसमें 11 तरीके से जो द्वीप हैं उनको हम एक विजुअली डैश के थ्रू यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। विजुअली डैश का अर्थ होता है एक इमेजिनरी लाइन होगी जो कि सभी देशों से होकर होती हुई जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक लाइन ये गई है फॉर, दूसरी लाइन आपकी इंडोनेशिया से, तीसरी मलेशिया से, चौथी ब्रुनई, इन सभी देशों को क्रॉस करते हुए यहाँ पे ताइवान तक की लाइन जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन अंग्रेजों ने बात कही। उसके बाद 1950 में चाइना के प्रधानमंत्री ताऊ एन जाई ने कहा कि जो 11 डैश लाइन उनमें से हम 2 को ख़त्म करते हैं, यानी 2 पर हम दावा नहीं ठोकते हैं, केवल नौ डैश लाइन पर ही हम अपना दावा करेंगे। उसकी वजह से इसको कहते हैं 9 डैश लाइन की एक द्वीप समूह की श्रृंखला। तो इसी पर चाइना कहता है कि भैया ये तो हमारा हिस्सा है और हमने इस पर अपना दावा जमाया है। उसके पहले होता क्या था कि चाइना जो अपने आप को द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता था, जो कि एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बाद में नाम आया, क्योंकि 1949 में जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग आते हैं और माओ जेडोंग चाइना की पूरे एवोल्यूशन का पूरा नक्शा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। उसके बाद चाइना बन जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी सीपीसी जो वहाँ की पार्टी है वो यहाँ पे ताइवान पर भी अपना कब्जा ठोकने की कोशिश करती है। लेकिन आज भी चाइना और ताइवान के बीच अच्छे संबंध नहीं नज़र आते हैं। तो इसी प्रकार से चाइना सभी नेबर जो कंट्रीज़ हैं उनको जो व्यापारिक क्षेत्र हैं या लघु क्षेत्र हैं, चूंकि हर एक देश चाहता है कि भैया चाइना सी का कुछ हिस्सा मेरे पास भी आ जाए, मैं भी इसका कुछ दोहन कर पाऊँ, इसके अंदर जो उपस्थित खनिज पदार्थ हैं, जो उपस्थित गैसें हैं उनको मैं निकाल पाऊँ और जिससे हम अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएँ। और ये बात सही भी है, चूँकि कोई भी देश के पास अगर कोई समुद्री सीमा है, यदि कोई समुद्री क्षेत्र है, तो हर एक देश ये चाहता है कि भैया कुछ दोहन मैं भी इसका करूं और इसमें उपस्थित जो खनिज क्षेत्र है उसका मैं भी एक निकाल पाऊं और उससे अपने देश की इकोनॉमी या कुछ पैसे यहाँ पे कमा पाऊं। जिसकी वजह से समुद्री बेड़े, जो समुद्री जहाज हैं, सबकी अपने अपने देश के एक एक जहाज इस पर खड़े हुए हैं फॉर 9 डैश लाइन के ऊपर। तब लेकिन चाइना इन सभी देशों को एक रणनीतिक के द्वारा, एक अपनी ईगो के द्वारा इन देशों को दबाने की कोशिश करता है, इन देशों को झुकाने की कोशिश करता है। और जब कभी ऐसा होता है तो बीच में आता है अमेरिका, यानी अमेरिका इन सभी देशों की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक दिलासा देता है कि भैया आप क्या करते हैं चाइना जी, आप हवाई मार्ग को भी यहाँ पे बंद करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो साउथ चाइना सी से हमारे जो नेबर कंट्रियाँ, हमारी जो मित्र कंट्रियाँ हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं और हम उनसे अपना एक एक्सट्रीम लेवल पे व्यापार करना चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं हमारे उस व्यापार पर, हमारी उस प्रतिक्रिया पर, और जो हम यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली इस क्षेत्र के देशों से या आपसे भी, यहाँ चूँकि चाइना से भी अमेरिका के अच्छे व्यापार होते हैं, तो वो आप यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं और उन पे आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दावा लगाते हैं।
तो अमेरिका भी इस पर आ गया है और अमेरिका कोशिश करेगा कि इस विवाद को सॉर्ट आउट करे और सभी देशों को यहाँ पे प्रॉपरली राइट मिल पाए, प्रॉपरली उनके अधिकार मिल पाए और चाइना अपनी धाक बहुत से कम यहाँ पे जमा पाए। वैसा ही सिस्टम है जैसा कि भारत और चाइना की बॉर्डर जो कि मैकमोहन लाइन से यहाँ पे टच होती है, वैसे ही चाइना भारत पे की कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोकता है। जैसे सियाचिन वाला इलाका है, वहाँ पे भी चाइना अपना काफ़ी दावा ठोकता है एंड गलवान घाटी पर जैसा कि चल भी रहा है। और यहाँ अगर साउथ की बात करें, माफ़ कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो अरुणाचल क्षेत्र वाला हिस्सा है वहाँ पे भी चाइना अपने समय समय पर दावा ठोकता रहता है या अपनी आर्मी की कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाता रहता है। तो चाइना की ये बरसों पुरानी एक नीति रही है, एक रणनीति रही है कि भैया विस्तार करो, चाइना को हावी करो दूसरे देश के ऊपर, उसको लोन दो, उसको पैसा दो, किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करता है। और ख़ासकर ये दबाता है भूमि के लिए, ज़मीन के लिए, चाहे आप लैंड जो आपकी समतल ज़मीन है उस पर आप देख लें या फिर जो समुद्री ज़मीन है या समुद्री जो क्षेत्र है उस पर आप देख लें। तो हर तरीके से चाइना दूसरी कंट्री को, दूसरे देशों को यहाँ पे पुश आउट करने की कोशिश करता है, यहाँ पे उन्हें दबाने की कोशिश करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने काफ़ी चाइना के अगेंस्ट में कुछ बातें भी कही, यहाँ पे यूएन में ले जाने की भी बात कही और ताइवान और इंडिया के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे, चूँकि इंडिया में जब से चाइना ने वो गलवान घाटी पे कुछ भारत के सैनिकों को यहाँ पे ट्रीट किया, जिसकी वजह से भारत के सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हमारे देश के, तो भारत और चाइना के बीच में काफ़ी यहाँ पे तानातानी है। उसी का फेवर करते हुए ताइवान अब चाइना से भी अगेंस्ट हो गया, यानी चाइना सभी दुनिया के सभी देशों से अलग थलग पड़ता जा रहा है, अलग होता जा रहा है, जिसका खामियाजा चाइना को भविष्य में शायद भुगतना भी पड़े, चूँकि हर एक देश चाइना से खुन्नस में है, बड़े गुस्से में है। पहला कोरोना वायरस को लेकर के और अब ये चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है इसको लेकर के। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे और अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।